हाय एवरीवन। स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल कंट्री साइड एचपी एग्जाम्स में। तो आज मैं आपके लिए इंग्लिश के बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ 15। तो ये आपके अप कमिंग जो भी पेपर हैं कम्पिटिटिव उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। चूज द राइट सेंटेंस। इसमें से चार ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको एक राइट जो है करेक्ट सेंटेंस आपको इसमें चूज करना है। सो सेंटेंस है कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। द कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। द कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया एंड कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ द इंडिया। तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा ए। ठीक है, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो आपको पता है कि प्रॉपर और कॉमन नाउन होते हैं, मतलब देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। तो उसमें से एक रहता है आपका कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। ओके, तो कॉमन नाउन जो मतलब कॉमन होते हैं, ठीक है, जैसे बॉय गर्ल इस तरह से जो भी होते हैं उनको कहते हैं। और प्रॉपर नाउन वो होते हैं जो स्पेसिफिक होते हैं, मतलब जैसे किसी का, अब मैं बॉय का अगर नाम लेती हूँ राहुल, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, गर्ल का अगर मैं नाम लेती हूँ सीता, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। तो इसमें जो है कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, इसमें फैक्ट ये है कि प्रॉपर नाउन जो है उस समय कॉमन नाउन बन जाता है जब इसका प्रयोग जो होता है वो व्यक्तियों या फिर वस्तुओं की एक क्लास को, पूरी क्लास को प्रदर्शित करता है। ठीक है, मतलब कालिदास जो है यहाँ पे इस इनका कंपैरिजन किसके साथ में किया गया है, मतलब जो कालिदास हैं हमारे वो शेक्सपियर हैं इंडिया के। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये जो है वो आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे भी आपको करेक्ट सेंटेंस का चूज करना है। तो ऑप्शंस है हार्डली हैड बी गॉन आउट देन इट बिगेन टू रेन। नेक्स्ट, hardly had we gone out, then it began to rain, and hardly had we gone out when it began to rain. Next है hardly we had gone out when it began to rain। ठीक है, सो राइट आंसर जो रहेगा इसका रहेगा सी। ठीक है, हार्डली हैड बी गॉन आउट मतलब अभी हम घर से निकले नहीं थे, जैसे ही हम निकले तो व्हेन इट बिगेन टू रेन, तो जब बारिश हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे व्हेन का यूज जो है एज ए रिलेटिव प्रोनाउन किया गया है। और जब व्हेन वेयर, ठीक है, इस तरह के जब रिलेटिव प्रोनाउन मतलब बीच में किए जाते हैं तो उनका जो मतलब मीनिंग है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। ठीक है, वो इंटेरोगेटिव अपना मीनिंग नहीं देते हैं। तो राइट आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट इज चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। अब आपको चार ऑप्शन दिए हैं, पहले हमने करेक्ट सेंटेंस चूज करने थे, यहाँ पे इनकरेक्ट सेंटेंस यूज करना है। ठीक है, चूज करना है। सो फर्स्ट है यू ही एंड आई आर वॉचिंग टीवी। राइट है ये। ठीक है, इस सिचुएशन में हम लोग सबसे पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है इट इज हु एम टू ब्लेम। ये भी ठीक है। ठीक है, इट इज हु एम टू ब्लेम, ये भी राइट है आपका सेंटेंस। ही इज वाइजर देन आई, यहाँ पे एम आएगा। सो ये भी ठीक है, क्योंकि जब भी हम दो प्रोनाउन का कंपैरिजन करते हैं तब हम लोग वहां पे ऑब्जेक्टिव केस का यूज नहीं करते, तब हम यहाँ पे जो है वो सब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। ठीक है, सो आपका ले मी एंड ही एंजॉय द गेम ऑफ चेस, ये आपका रॉन्ग है, यहाँ पे एंजॉयज रहेगा। ठीक है, तो इनकरेक्ट सेंटेंस जो रहेगा वो रहेगा सी। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वॉइस। अब ये वॉइस के हैं आपके। ठीक है, और ये जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं वो मैंने मिक्स करके उठाए हैं, जैसे कुछ पंचायत सेक्रेटरी के पेपर हुए हैं, कुछ टेट के हैं और कुछ टीजीटी कमीशन के हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ही रीड्स अ न्यूज़पेपर। तो सबसे पहले हम वॉइस में हमें ये देखना होता है कि वो टेंस कौन सा है। तो ये वाला टेंस कौन सा है, ये हुआ आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, और यू कैन से सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये।
तो प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब प्रेजेंट है, टाइम जो है वो अभी का शो कर रहा है, प्रेजेंट शो कर रहा है। तो हम लोग इसके साथ में, आपको पता है कि जब हम वॉइस चेंज करते हैं उसको, तो हम इज, एम और आर का यूज करते हैं, ठीक है। सो अ न्यूज पेपर हैज बीन, बिल्कुल ही रॉन्ग है ये, इसको तो छोड़ दो। अ न्यूज पेपर वॉज रेड बाय हिम, ये भी रॉन्ग है। आपको पता है कि जब वॉइस चेंज करते हैं तो हम लोग थर्ड पर्सन, थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। सो अ न्यूज पेपर इज रेड बाय हिम, अ न्यूज पेपर रेड बाय हिम। तो राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा अ न्यूज पेपर इज रेड बाय हिम। ठीक है, स्पेलिंग इसकी एक सी रहती है पर प्रोनाउंसिएशन इसकी चेंज हो जाती है, रीड, रेड, रेड। सो नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, हु कॉल्ड मी। तो इस तरह के जब सेंटेंस हमारे पास में आते हैं तो हु जो है, हु को हम चेंज कर देते हैं बाय whom में। ओके, इसको यूज करते हैं हम लोग। तो ये तो बिल्कुल गलत है, whom was I called, राइट, इसको छोड़ दो। who I called ये भी रॉन्ग है, ये भी नहीं होगा ऑप्शन। by whom called ये भी आपका रॉन्ग है, ठीक है। सो by whom was I called, तो इज लिख दिया है, टाइपिंग मिस्टेक। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा जी। ओके, so we have our next question, that is question number 6, he is watching me। अगेन यहाँ पे ये वॉइस है और वॉइस आपको चेंज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम वही देखेंगे कि ये टेंस कौन सा है। तो टेंस कौन सा है, ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है, कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में जब हम वॉइस चेंज करते हैं तो हम ये बीइंग है, ठीक है, बीइंग है मतलब ये जो आई एन जी है इसको हम बीइंग में चेंज कर देते हैं। ओके, तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव केस हमारे पास में दिया हुआ है इसको हम आई यूज कर देंगे। ओके, तो आई यूज करेंगे। सो इसका जो राइट आंसर वो होगा वो क्या हो जाएगा, आई, सभी देख लेते हैं। आई एम बीइंग वॉच्ड बाय ही नहीं आएगा, गलत है। आई एम बीइंग वॉच्ड बाय हिम, ठीक है। आई एम बीइंग वॉच बाय हिम ये भी गलत है, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी, ठीक है। और इसमें भी वही मिस्टेक है, ठीक है, और इसमें ही लिखा हुआ है। तो राइट ऑप्शन क्या बचता है हमारे पास में, आई के साथ हम एम का यूज करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। बीइंग, सॉरी, राइट आंसर जो रहेगा वो बी रहेगा, आई एम बीइंग वॉच्ड बाय हिम। वॉच वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो इस वजह से, और ही का यहाँ पे ही है तो इसका चेंज करके हम हिम लिखेंगे। तो राइट आंसर जो रहेगा वो बी रहेगा। नेक्स्ट है सीता हैज फिनिश्ड हर वर्क। ओके, तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव मतलब जो हमारे पास में ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, हैज, मतलब ये कौन सा टेंस है, ये भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। इसकी पहचान क्या होती है, यही कि हैज और हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होती है। तो सीता है, सिंगुलर है, सीता हैज फिनिश्ड हर वर्क। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा बी, हर वर्क हैड फिनिश्ड बाय सीता। So, यहाँ पे आएगा हर वर्क हैज, टाइपिंग मिस्टेक होगी है यहाँ पे, हैज बीन फिनिश्ड बाय सीता, ठीक है। तो ये नहीं रहेगा, ये ए वाला जो रहेगा, हर वर्क हैज बीन फिनिश्ड बाय सीता। अगर यहाँ पे प्लूरल होता तो हम यहाँ पे क्या यूज करते, तो हम यहाँ पे हैव बीन का यूज करना था हमने, ठीक है। तो राइट आंसर रहेगा हमारा ए। नेक्स्ट है ही विल बी एकोमोडेटेड। तो सबसे पहले तो आपने ये पहचानना है कि ये जो वॉइस है वो किस में है, ठीक है। तो ये जो है वो ऑलरेडी ही पैसिव वॉइस में है, विल बी लगा हुआ है इसके साथ में, और थर्ड फॉर्म लगी है एकोमोडेटेड। तो ये पैसिव वॉइस में है, ये पहचान करनी है आपने पहले, फिर इसको आपने
चेंज करना है एक्टिव में। एक्टिव में किस तरह से हो सकता है, तो यहाँ पे हमारे पास में ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, तो कई बार मतलब इस तरह के सेंटेंसेस में हमें सब्जेक्ट का यूज खुद करना पड़ता है, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी, BOUR। ओके, द नेबर विल अकोमोडेट हर, हेम आएगा इधर, ठीक है। द नेबर विल अकोमोडेट हर, इस तरह से ये सेंटेंस बनेगा। नेक्स्ट है 9th, चिल्ड्रन लव टू वॉच मूवीज, ठीक है। तो इसमें जो है लव टू वॉच मूवीज तो हम ले नहीं सकते, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा चिल्ड्रन लव मूवीज टू बी वॉच्ड। इस तरह के वॉइसेस में हम लोग ऐसे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हिज बिहेवियर हैज रियली अमेज्ड अस। ओके, तो यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो हमारे पास में ऑप्शन दे रखी हैं वो किस तरह से रहेंगी। सो वी हैव रियली बीन अमेज्ड बाय हिज बिहेवियर, ठीक है। वी हैव बीन रियली अमेज्ड विद हिज बिहेवियर। नेक्स्ट है वी हैड रियली बीन अमेज्ड एट हिज बिहेवियर, और नेक्स्ट है वी हैव रियली बीन अमेज्ड एट हिज बिहेवियर। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा डी। सो कुछ मतलब हमारे पास में ऐसे वर्ब होते हैं वॉइसेस में जिनके साथ में हम बाय का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। जिस तरह के जैसे ये हो गया नो, नो के साथ हम लोग ऑलवेज टू का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे इसी तरह अगर कोई मतलब इस तरह का बिहेवियर शो कर रहा है तब हम उसके साथ में एट का यूज करेंगे। और भी बहुत सारे हैं, जैसे एनॉयड है, तो एनॉयड के साथ भी हम क्या यूज करते हैं, एट। ओके, कंटेन्ड है, जैसे कंटेन्ड, तो कंटेन्ड के साथ भी हम इनका यूज करते हैं। शॉक्ड हो गया आपका, ठीक है, शॉक्ड के साथ में हम एट का यूज करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास में काफी सेंटेंसेस होते हैं जो हम मतलब बाय इनके साथ में यूज नहीं होता। अगर मैं इसका नो टू का एक एग्जांपल दूं आपको, तो इस तरह से होगा, जैसे शी न्यू मी। ओके, ये है आपके पास में वॉइस। अगर इसको आपने पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो सबसे पहले हम देखेंगे टेंस। टेंस है आपका ये न्यू, पास्ट टेंस में सो ये आई आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आई आ जाएगा। और यहाँ पे पास्ट टेंस है, इट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, वॉज। आई वॉज नोन टू हर। तो इस तरह के सेंटेंसेस में बाय का यूज नहीं किया जाता है। और भी काफी इसके और भी हैं जिनके साथ में हम लोग बाय का यूज नहीं करते हैं। सो हमारी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं वहाँ पे पूरी थॉरली स्टडी करवाई जाती है, ठीक है। सो अगर आप चाहो तो व्हाट्सएप नंबर दिया होगा आपको, तो वहाँ पे आप कॉल करके मैसेज करके ऑनलाइन क्लासेस कोर्स ज्वाइन कर सकते होगे। सो नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच। तो इसमें क्या है, इसमें आपको इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच जो है वो बताना है, मतलब उसको चेंज करना है। तो सेंटेंस है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स लेट अस स्टार्ट अ न्यू लेसन। तो आपको पता होना चाहिए कि इस वाली चीज को हम क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है। और इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। ओके, तो हम ये देखेंगे कि सबसे पहले तो हम ऑप्शन पढ़ते हैं, उसको टिक करते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से होता है। ओके, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू स्टार्ट अ न्यू लेसन, ठीक है। ये जो सेंटेंस है आपका ये रॉन्ग है। द टीचर सजेस्टेड टू द स्टूडेंट्स टू स्टार्ट अ न्यू लेसन। The teacher suggested to the students that he should start a new lesson. The teacher suggested to the students that they should start a new lesson. ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन जो रहेगा गाइस वो रहेगा डी। अब सुनिए ये क्यों रहता है। अगर हमारे पास में
लेट दे रखा है, रिपोर्टिंग स्पीच में अगर हमारे पास लेट दे रखा है और वो लेट जो है वो प्रपोजल को शो करता है, ठीक है। प्रपोजल मतलब किसी को हम किसी चीज के लिए, किसी काम के लिए प्रपोज कर रहे हैं, ठीक है। किसी प्रपोजल को शो करता है, तो रिपोर्टिंग वर्ब का जो ये सेड होता है, ये रिपोर्टिंग वर्ब बताया मैंने आपको, तो रिपोर्टिंग वर्ब का जो सेड होता है, ठीक है, वो किस में चेंज हो जाता है, या तो प्रपोज्ड टू में चेंज करेंगे इसको, proposed to, या फिर suggested, suggested टू में चेंज कर देते हैं इसको, ठीक है। और जो लेट रहता है आपका, लेट को हम रिमूव कर देते हैं, लेट रिमूव करके इसको हम शुड में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा इस तरह से रहेगा, द टीचर्स सजेस्टेड टू द स्टूडेंट्स दैट दे शुड स्टार्ट अ न्यू लेसन, ठीक है। तो इस तरह से इसका एक रूल्स रहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच नरेशन के, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट है, ही सेड टू द टीचर गुड नाइट सर। सो ऑप्शंस क्या हैं इसके, इसके ऑप्शंस रहेंगे, ही विश्ड हिज टीचर गुड नाइट सर, he respectfully wished his teacher good night, he respectfully bids his teacher good night, and he respectfully bade his teacher good night। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं, इसका राइट आंसर रहेगा डी, ठीक है। इस तरह के सेंटेंसेस में हम लोग जो है वो विश करते हैं या फिर बेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, he said I am playing chess। सो इसके ऑप्शंस हैं, he said he is playing chess, he said that I am playing chess, he said that he was playing chess, and he said that I was play chess। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा सी। अब देखिए किस तरह से, he said that he was playing chess। तो आपको एक SON का फॉर्मूला पता होना चाहिए, मतलब सब्जेक्ट जो है उसको हम फर्स्ट पर्सन जो होता है उसके अकॉर्डिंगली चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट मीन्स जो सेकंड पर्सन उसके अकॉर्डिंगली, और जो थर्ड पर्सन होता है वो होता है नो चेंज, ठीक है। तो रिपोर्टिंग वर्ब का जो फर्स्ट पर्सन होता है, ठीक है, उसको हम मतलब रिपोर्टिंग स्पीच में जो फर्स्ट पर्सन होता है उसको हम इसके अकॉर्डिंगली चेंज कर देते हैं, ओके। रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है, राइट। सो यहाँ को ही को हम इसमें चेंज कर देंगे, ही सेड दैट ही वॉज। अब यहाँ पे पास्ट टेंस है तो ये भी चेंज होके पास्ट में हो जाएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब। सो इसका राइट आंसर रहेगा ही सेड दैट ही वॉज प्लेइंग चेस, राइट। नेक्स्ट है, दे सेड टू हर आर वी वेस्टिंग योर टाइम, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंसेस जब भी हमारे पास में होते हैं, जिनके मतलब जो इंटेरोगेटिव में होते हैं और यहाँ से स्टार्ट होते हैं, जैसे इज, एम, आर, वॉज, ठीक है, वर, और डू, डज, मतलब हेल्पिंग वर्ब या फिर मॉडल्स वर्ब जितने भी होते हैं, अगर यहाँ से ये स्टार्ट होते हैं तो उनको मतलब यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास हटा के हम लोग उसके साथ में क्या यूज कर देते हैं, इफ या फिर वेदर का यूज कर देते हैं। इन्वर्टेड कॉमा जब हम हटाते हैं तो हम दैट का यूज नहीं करते हैं, तब हम इफ का यूज करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसका इस मतलब रूल के अकॉर्डिंग जो है वो राइट आंसर क्या रहेगा। So they told her that they were wasting her time. They asked her that they were wasting, यहाँ पे that है, ये तो बिल्कुल ऑप्शन हटा दो, यहाँ पे भी that है, बिल्कुल ही ऑप्शन हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि if या फिर वेदर का यूज किया जाता है। They asked her if they were wasting her time, ठीक है। और नेक्स्ट है, दे टोल्ड हर, टोल्ड नहीं आएगा, आस्क्ड आएगा, ओके। इस तरह के सेंटेंसेस में आस्क्ड आता है, तो इसका राइट आंसर रहेगा सी। दे आस्क्ड हर इफ दे वर वेस्टिंग हर टाइम। अब ये दे क्यों आया यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि जो वी है, वी है आपका
वो जो ये है दे सेड, इसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। ठीक है, वी फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन को मैंने पिछले सेंटेंस में बताया कि जो फर्स्ट पर्सन होता है, जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होता है, उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाता है। सो नेक्स्ट है लास्ट, ही सेड टू हिज मदर, व्हाई हैव यू नॉट वॉश्ड माई स्कूल ड्रेस। तो इस तरह के सेंटेंसेस में जो भी डब्ल्यू एच वाले से स्टार्ट होते हैं, डब्ल्यू एच फैमिली वाले जितने भी वर्ड से स्टार्ट होते हैं, तो उनमें क्या होता है कि उनमें कंजंक्शंस का यूज नहीं होता है। जब हम लोग इन्वर्टेड कॉमास रिमूव करते हैं तो हम कंजंक्शंस यूज नहीं करते हैं। तो इस हिसाब से देखते हैं कि कौन सा हमारा राइट ऑप्शन है। ही टोल्ड हिज मदर व्हाई शी हैव नॉट वॉश्ड हिज स्कूल ड्रेस। ओके, नेक्स्ट है, और सेड टू जो है उसको आस्क्ड में चेंज कर देते हैं जब इंटेरोगेटिव फॉर्म में अगर होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट है, ही आस्क्ड हिज मदर दैट व्हाई शी हैड नॉट वॉश्ड हिज स्कूल ड्रेस। ये भी रॉन्ग है। ही टोल्ड हिज मदर व्हाई शी हैज नॉट वॉश्ड हिज स्कूल ड्रेस। ठीक है, तो ये भी रॉन्ग है, यहाँ पे हैज नहीं आएगा। ठीक है, हैज क्यों आएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो पास्ट टेंस है, तो हमें यहाँ पे भी पास्ट टेंस चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट है, he asked his mother why she had not washed his school dress। तो राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा आपका डी। He asked his mother why she had not washed his school dress। यहाँ पे पास्ट है तो यहाँ पे भी हमें पास्ट करना पड़ेगा। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गए होंगे क्वेश्चंस। ठीक है, और जल्दी ही मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ में मिलूंगी। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।